हरिः ओम्। श्रीमद्वाल्मीकीरामायणे सुंदरकांडे चतुर्थ सर्ग। हनुमान जी का लंकापुरी एवं रावण के अंतःपुर में प्रवेश। स निर्जित्य पुरीं लंकां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः अद्वारेण महावीर्यः प्राकार पुप्लुवे निशिलंका महासत्वो विवेश कपिकुंजरः। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली श्रेष्ठ राक्षसी लंकापुरी को अपने पराक्रम से परास्त करके महातेजस्वी महाबली महान सत्वशाली वानर शिरोमणि कपिकुंजर हनुमान बिना दरवाजे के ही रात में चहार दीवारी फांद गए और लंका के भीतर घुस गए। प्रविश्य नगरीं लंकां कपिराज हितंकरः चक्रेथ पादं सव्यं च शत्रूणां सतुमूर्धनि। कपिराज सुग्रीव का हित करने वाले हनुमान जी ने इस तरह लंकापुरी में प्रवेश करके मानो शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया। प्रविष्टः सत्व संपन्नो निशायां मारुतात्मजः स महापथमास्थाय मुक्त पुष्प विराजितं ततस्तु तां पुरीं लंकां रम्यामभिययो कपिः। सत्वगुण से संपन्न पवन पुत्र हनुमान उस रात में परकोटे के भीतर प्रवेश करके बिखेरे गए फूलों से सुशोभित राजमार्ग का आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। हसितोत्कृष्ट निनदैस्तूर्य घोष पुरस्कृतैः वज्रांगकुशनिकाशैश्च वज्रजाल विभूषितैः गृहमेघै पुरी रम्या बभासे द्यौरिवाम्बुदैः। जैसे आकाश श्वेत बादलों से सुशोभित होता है उसी प्रकार वह रमणीय पुरी अपने श्वेत मेघ सदृश ग्रहों से उत्तम शोभा पा रही थी। वे ग्रह अट्टहास जनित उत्कृष्ट शब्दों तथा वाद्य घोषों से मुखरित थे। उनमें वज्रों तथा अंकुशों के चित्र अंकित थे और हीरों के बने हुए झरोखे उनकी शोभा बढ़ाते थे। प्रज्ज्वाल तदालंका रक्षो गणगृहे शुभैः सिताभ्रसदृशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिक संस्थितैः वर्धमान गृहश्चापि सर्वतः सुविभूषितैः। उस समय लंका श्वेत बादलों के समान सुंदर एवं विचित्र राक्षस ग्रहों से प्रकाशित हो रही थी। उन ग्रहों में से कोई तो कमल के आकार में बने हुए थे, कोई कोई स्वस्तिक के चिन्ह या आकार से युक्त थे और किन्हीं का निर्माण वर्धमान संज्ञक ग्रहों के रूप में हुआ था। वे सभी सब ओर से सजाए गए थे। तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितंकरः राघवार्थे चरन् श्रीमान् तदर्श च ननंद च। वानर राज सुग्रीव का हित करने वाले श्रीमान हनुमान श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए विचित्र पुष्पमय आभरणों से अलंकृत लंका में विचरने लगे। उन्होंने उस पुरी को अच्छी तरह से देखा और देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया। चार वराहमिहिर की संहिता में ग्रहों के विभिन्न संस्थानों आकृतियों का वर्णन किया गया है। उन्हीं संस्थानों के अनुसार उनके नाम दिए गए हैं। जहाँ स्वस्तिक संस्थान और वर्धमान संख्यक ग्रह का उल्लेख हुआ है, इनके लक्षणों को स्पष्ट करने वाले वचनों को यहाँ उद्धृत किया जाता है। चतुष्शालम चतुर्द्वारम सर्वतो भद्र संचितम पश्चिमद्वाररहितं नन्द्यावर्ताह्यन्तु तत् दक्षिणद्वाररहितं वर्धमानं धनप्रदं प्राग्द्वाररहितं स्वस्ति कारख्यं कपुत्र धनप्रदम। चार शालाओं से युक्त ग्रह को जिसके प्रत्येक दिशाओं में एक एक करके चार द्वार हों सर्वतोभद्र कहते हैं। जिसमें तीन ही द्वार हो, पश्चिम दिशा की ओर द्वार न हो, उसका नाम नंद्यावर्त है। जिसमें दक्षिण के सिवा अन्य तीन दिशाओं में द्वार हो उसे वर्धमान ग्रह कहते हैं, वह धन देने वाला होता है। तथा जिसमें केवल पूर्व दिशा की ओर द्वार न हो उस ग्रह का नाम स्वस्तिक है, वह पुत्र और धन देने वाला होता है। भवनाद भवनं गच्छन् ददर्श कपिकुञ्जरः विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्राव रुचिरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितम्। उन कपिशेष ने जहाँ तहाँ एक घर से दूसरे घर पर जाते हुए विविध आकार प्रकार के भवन देखे तथा हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों से निकलने वाले मंद, मध्यम और उच्च स्वर से विभूषित मनोहर गीत सुने।
स्त्रीणां मदन विद्वानां दिवि चाप्सरसामिव शुश्राव कांची निनदम नुपुराणाम च निस्वनम। उन्होंने स्वर्गीय अप्सराओं के समान सुंदरी तथा काम वेदना से पीड़ित कामिनियों की करधनी और पायजेबों की झंकार सुनी। सोपान निनदाश्चापि भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादाश्च क्ष्वेडिताश्च ततस्ततः। इसी तरह जहाँ तहाँ महामनस्वी राक्षसों के घरों में सीढ़ियों पर चढ़ते समय स्त्रियों की कांची और मंजीर की मधुर ध्वनि तथा पुरुषों के ताल ठोकने और गरजने की आवाज़ें भी सुनाई दी। शुश्राव जपतां तत्र मंत्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्याय निरताश्चैव यातु धानान् तदर्शसः। राक्षसों के घरों में तो बहुतों को उन्होंने वहां मंत्र जपते हुए सुना और कितने ही निशाचरों को स्वाध्याय में तत्पर देखा। रावणस्तव संयुक्तान गर्जतो राक्षसानपि राजमार्गम समावृत्य स्थितम रक्षो गणम महत्। कई राक्षसों को उन्होंने रावण की स्तुति के साथ गर्जना करते और निशाचरों की एक बड़ी भीड़ को राजमार्ग रोककर खड़े हुए देखा। तदर्श मध्य में गुल में राक्षसस्य चरान बहून दीक्षिताञ्चटिलान् मुण्डान् गोजिनाम्बरवाससः दर्भमुष्टिप्रहरणानग्निकुण्डायुधास्तथा कूटमुत्करपाणिश्च दण्डायुधधरानपि। नगर के मध्य भाग में उन्हें रावण के बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए। उनमें कोई योग की दीक्षा लिए हुए, कोई जटा बढ़ाए, कोई मूंड मुड़ाए, कोई गोचर्म या मृगचर्म धारण किए और कोई नंग धड़ंग थे। कोई मुट्ठी भर कुशों को ही अस्त्र रूप से धारण किए हुए थे। किन्हीं का अग्निकुंड ही आयुध था, किन्हीं के हाथ में कूट या मुदगर था, कोई डंडे को ही हथियार रूप में लिए हुए थे। एकाक्षानेक वर्णाश्च लंबोदर्पयोधरान् करालान् भुग्नवक्त्रांश्च विकटान् वामनास्तथा। किन्हीं के एक ही आंख थी तो किन्हीं के रूप बहुरंगे थे। कितनों के पेट और स्तन बहुत बड़े थे। कोई बड़े विकराल थे, किन्हीं के मुंह टेढ़े मेढ़े थे, कोई विकट थे तो कोई बौने। थन्विन खड्किनश्चैव शतघ्निमुसलायुधान् परिधोत्तमहस्ताश्च विचित्रकवचोज्ज्वलान्। किन्हीं के पास धनुष और खड्ग और शतघ्नि और मूसल रूप आयुध थे। किन्हीं के हाथों में उत्तम परिक विद्यमान थे और कोई विचित्र कवचों से प्रकाशित हो रहे थे। नाति स्थूलान् नाति कृशान् नाति दीर्घाति ह्रस्वकान् नाति गौरान् नाति कृष्णान् नाति कुब्जान् वामनान्। कुछ निशाचर न तो अधिक मोटे थे, न अधिक दुर्बल, न अधिक लंबे, न अधिक छोटे, न बहुत गोरे, न अधिक काले, न अधिक कुबड़े, न विशेष पौने। विरूपान् बहुरूपाश्च सुरूपाश्च सुवर्चसः ध्वजिनः पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान्। कोई बड़े रूप थे, कोई अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकते थे। किन्हीं का रूप सुंदर था, कोई बड़े तेजस्वी थे और किन्हीं के पास ध्वजा पताका और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। शक्ति वृक्षायुधाश्चैव पड्डि शासनिधारिणः क्षेपणी पाशहस्ताश्च ददर्श स महाकपिः। कोई शक्ति और वृक्ष रूप आयुध धारण किए जाते थे तथा किन्हीं के पास पट्टी टश वज्र गुलेल और पाश थे। महाकपि हनुमान ने उन सबको देखा। स्रग्वीणस्त्वनुलिप्ताश्च वराभरणभूषितान् नानावेश समायुक्तान् यथा स्वैरचरान् बहून्। किन्हीं के गले में फूलों के हार थे और ललाट आदि अंग चंदन से चर्चित थे। कोई श्रेष्ठ आभूषणों से सजे हुए थे, कितने ही नाना प्रकार के वेशभूषा से संयुक्त थे और बहुतेरे स्वेच्छानुसार विचरने वाले जान पड़ते थे। तीक्ष्ण शूलधराश्चैव वज्रिणश्च महाबलान् शतसाहस्रम व्यक्रमारक्षं मध्यमं कपिः रक्षोधिपति निर्दिष्टं ददर्शान्तः पुराग्रतः। कितने ही राक्षस तीखे शूल तथा वज्र लिए हुए थे। वे सब के सब महान बल से संपन्न थे। इनके सिवा कपिवर हनुमान ने 1,00,000 रक्षक सेना को राक्षस राज रावण की आज्ञा से सावधान होकर नगर के मध्य भाग की रक्षा में संलग्न देखा। वे सारे सैनिक रावण के अंतःपुर के अग्रभाग में स्थित थे। स तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटक तोरणं राक्षसेन्द्रस्य विख्यातं
विख्यातमद्विमूर्ध्निवतिष्ठितं पुण्डरीकावतं साभि परिखाभि समावृतं प्राकारावृतमत्यन्तं ददर्श स महाकपिः त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितं। रक्षक सेना के लिए जो विशाल भवन बना था उसका फाटक बहुमूल्य सुवर्ण द्वारा निर्मित हुआ था। उस आरक्षा भवन को देखकर महाकवि हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के सुप्रसिद्ध राजमहल पर दृष्टिपात किया, जो त्रिकूट पर्वत के एक शिखर पर प्रतिष्ठित था। वह सब ओर से श्वेत कमलों द्वारा अलंकृत खाइयों से घिरा हुआ था। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा परकोटा था जिसने उस राजभवन को घेर रखा था। वह दिव्य भवन स्वर्ग लोगों के समान मनोहर था और वहां संगीत आदि के दिव्य शब्द गूंज रहे थे। वाजिभेषित संगुष्टं नादितं भूषणैस्तथा रथैर्यानैर्विमानैश्च तथा हयगजैः शुभैः वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रनिचयोपमैः भूषितैरुचिरद्वारं मतैश्च मृगपक्षिभिः। घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज़ भी वहाँ सब ओर फैली हुई थी। आभूषणों की रुंझुन भी कानों में पड़ती रहती थी। नाना प्रकार के रथ, पालकी आदि सवारी, विमान, सुंदर हाथी, घोड़े, श्वेत बादलों की घटा के समान दिखाई देने वाले 4 दांतों से युक्त सजे सजाए मतवाले हाथी तथा मदमत्त पशु पक्षियों के संचरण से उस राजमहल का द्वार बड़ा सुंदर दिखाई देता था। रक्षितं सुमहावीर्यैर्यातुधानैः सहस्रशः राक्षसाधिपतेर्गुप्तम् आविवेश गृहं कपिः। सहस्त्रों महापराक्रमी निशाचर राक्षस राज के उस महल की रक्षा करते थे। उस गुप्त भवन में भी कपिवर हनुमान जी जा पहुँचे। सहेम जाम्बूनद चक्रवालं महारह मुक्तामणिभूषितान्तं परार्ध्यकालाजगुरुचन्दनार्हं स रावणान्तःपुरमाविवेशः। तदनंतर जिसके चारों ओर सुवर्ण एवं जाम्बू नद का परकोटा था, जिसका ऊपरी भाग बहुमूल्य मोती और मणियों से विभूषित था तथा अत्यंत उत्तम काले अगुरु एवं चंदन से जिसकी अर्चना की जाती थी, रावण के उस अंतःपुर में हनुमान जी ने प्रवेश किया। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे चतुर्थः सर्ग। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।